सीटेट 2026। सच कहूं तो इस एग्जाम को लेकर आजकल मार्केट में जितनी अफवाहें और अटकलें चल रही हैं, उतनी शायद ही पहले कभी देखी गई होंगी। तो आज हम इन सारी बातों को बिल्कुल साइड में रखने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स पर बात करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम की पूरी पिक्चर आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीधे पॉइंट पर आते हैं और एक ऐसी खबर से शुरुआत करते हैं जिसका सबको इंतजार था। हमारे पास रिलायबल डिपार्टमेंटल सोर्सेज से ये अपडेट आई है और अब ये लगभग कंफर्म है कि सीटेट 2026 की परीक्षा 6 सितंबर को होने जा रही है। जी हाँ, ऑफिशियल नोटिस बस आने ही वाला है, तो जो लोग डेट्स को लेकर कंफ्यूज थे वो अब आराम से सांस ले सकते हैं। ओके, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा स्ट्रक्चर्ड रोड मैप क्या होगा। पहले हम बात करेंगे द बिग डेट रिवील पर, फिर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझेंगे और आखिर में प्रिपरेशन स्टार्ट करने के सही टाइम पर चर्चा करेंगे। ये एक एक करके हर कंफ्यूजन को दूर कर देगा। तो बिना किसी देरी के पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, द बिग डेट रिवील। 6 सितंबर। अब हमें अपना पूरा ध्यान इसी एक टारगेट डेट पर लगाना है। वो जो एक डर बैठा हुआ था ना दिमाग में कि एग्जाम अचानक से कहीं जुलाई में ना हो जाए, उस टेंशन को अब पूरी तरह से भूल जाइए। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि जुलाई में एग्जाम होना आखिर इम्पॉसिबल क्यों था? वेल, इसका लॉजिक बड़ा सीधा सा है। पिछला एग्जाम फरवरी में हुआ था, राइट? और सीबीएसई के स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से 2 सीटेट सेशंस के बीच कम से कम 6 महीने का मैंडेटरी गैप होना ही चाहिए। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्लियर हो जाता है कि एग्जाम सितंबर के पहले हफ्ते से पहले हो ही नहीं सकता। डेट का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, हु इज एलिजिबल। आइए इस ब्रैकेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, प्राइमरी और अपर प्राइमरी का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर टारगेट पेपर 1 यानी प्राइमरी है तो कम से कम 50% मार्क्स के साथ 12th पास होना और एजुकेशन में डिप्लोमा होना जरूरी है। मिनिमम एज यहाँ 18 साल है। दूसरी तरफ पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी के लिए ग्रेजुएशन के साथ डिग्री या डिप्लोमा चाहिए और यहाँ मिनिमम एज 21 साल है। बहुत ही क्लियर कट कंपैरिजन है, जिससे ये समझना आसान हो जाता है कि अप्लाई कहाँ करना है। और अब आती है एक बहुत बड़ी रिलीफ वाली खबर। अगर कोई स्टूडेंट करंटली अपने डीएलएड या बीएड के फर्स्ट ईयर या यहाँ तक कि पहले सेमेस्टर में भी है ना, तो भी वो पूरी तरह से एलिजिबल है। जी हाँ, अपीयरिंग स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये एग्जाम दे सकते हैं। ये सच में एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन अक्सर रहता है। मिनिमम एज तो चलिए हमने देख ली, लेकिन मैक्सिमम एज आपके स्पेसिफिक स्टेट या सेंट्रल पोस्ट्स जैसे केवीएस या डीएसएसएसबी की वैकेंसीज पर डिपेंड करती है। कैटेगरी और जेंडर के हिसाब से जो रिलैक्सेशंस मिलते हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? एक बार एग्जाम क्लियर हो गया तो ये सीटीटी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। बस आगे आने वाली जॉब्स की एज लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम की मैकेनिक्स समझते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। इसे ऐसे समझिए, मैथ बिल्कुल सिंपल है। दोनों ही पेपर्स 150 मार्क्स के हैं और टोटल क्वेश्चंस भी 150 ही आएंगे। पेपर 1 में आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स और 2 लैंग्वेजेस, और सभी एग्जैक्टली 30-30 मार्क्स के हैं। पेपर 2 में सीडीपी और दोनों लैंग्वेजेस तो वही 30 मार्क्स की लाएंगी, लेकिन यहाँ आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंटर करता है। यानी साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए मैथ्स और साइंस के 60 क्वेश्चंस और आर्ट्स वालों के लिए सोशल साइंस के 60 क्वेश्चंस होंगे। एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक क्रूशियल पॉइंट है। परीक्षा का फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा, यानी स्ट्रिक्टली ऑफलाइन मोड। पूरे पेपर में 0 नेगेटिव मार्किंग है, तो बिना किसी डर के हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी अफवाह जो एनईपी की वजह से 4 लेवल पैटर्न चेंज होने की बात चल रही थी ना, वो पूरी तरह से झूठ है। सिलेबस और पैटर्न 2011 वाले मॉडल पर ही फिक्स्ड रहेगा। ओके, तो रूल्स और पैटर्न तो क्लियर हो गए। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे क्रिटिकल रियलिटी चेक पर, टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 75%, ये फिगर देखकर सच में हैरानी होती है। पता है, फरवरी वाले एग्जाम में 75% स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। नेगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद इतना बड़ा फेलियर रेट, ये दिखाता है कि यहाँ सिर्फ रटने से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो मुश्किल तय है।
और यही चीज इस टाइमलाइन को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। ये बचे हुए 3 से 4 महीने का एग्जैक्ट रोड मैप है। मई में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जून का पूरा महीना सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में जाना चाहिए। जुलाई और अगस्त ये एक्सक्लूसिवली डीप रिवीजन के लिए होने चाहिए, और फिर 6 सितंबर को एग्जाम डे। अगर ये रोड मैप फॉलो किया तो 75% वाले फेलियर ब्रैकेट से आसानी से बचा जा सकता है। ओह बाय द वे, एक छोटा सा क्विक अपडेट उनके लिए जिन्होंने फरवरी का एग्जाम सक्सेसफुली पास कर लिया है। आपके लाइफ टाइम वैलिड सर्टिफिकेट्स अब डिजी लॉकर पर अवेलेबल हैं, तो उन्हें वहां से तुरंत सिक्योर कर लीजिए ताकि आगे का रास्ता क्लियर रहे। तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। रोड मैप आपके सामने है, रूल्स एकदम क्लियर है और टारगेट डेट भी फिक्स्ड है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इस 6 सितंबर को जो 25% लोग ये परीक्षा पास करेंगे, क्या आप उस लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार हैं? एक्शन लेने का और प्रिपरेशन शुरू करने का यही सही वक्त है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।